बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबु तक़सीरिस सलाह। तक़सीर क़स्सरा का मसदर है। तक़सीरे सलात का माना 4 रकात वाली नमाज 2 रकात अदा करना। तक़सीर नमाज के अहकाम का बयान हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने के लिए ये किताब मुअय्यन फरमाई, किताब तक़सीरिस सलाह। बाबू मा जाअ फी तक़सीर व कम युक़ीमु हत्ता यक़सुरा। बाबू मा जाअ फी तक़सीर, ये बाब नमाज की तक़सीर के हुक्म में है। तक़सीर का माना आपको बताया 4 रकात वाली नमाज 2 रकात अदा करना। ज़ुहर, असर, इशा में क़स्र है। इस बात पर सारे उलमा का इजमा है कि मगरिब और फजर की नमाज में क़स्र नहीं है। वकम युकीमु हत्ता यक़सुरा। वकम युकीमु हत्ता यक़सुरा की तौज़ीह सबसे बेहतर अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फरमाई है। कम इस्तिफ़ामिया है। इसकी तमीज़ महज़ूफ़ है, माना कम मुद्दतन। युकीमो के माना यम को सो, तो माना हुआ कम यौमन यम को सो। और हत्ता यक़सुरा में हत्ता तालीलिया है। तो अब माना ये होगा कम यौमन यम को सुल मुसाफिरो लिअजल क़स्रिस सलाह। कितने दिन मुसाफिर ठहरेगा नमाज में क़स्र करने के लिए, यानी कितने दिन का ठहरना नमाज के क़स्र के जवाज़ के लिए सबब बनेगा। मसलन 13 दिन का ठहरना ये सबब है क़स्रे नमाज के जवाज़ के लिए। 14 दिन का ठहरना ये सबब है नमाज के क़स्र के जवाज़ के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए यानी 15 दिन ठहर जाए तो फिर उसके लिए क़स्र करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि मुसब्बब सबब के इंतिफा से मुंतफी हो जाता है। तो अब हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल का मतलब कम यौमन कम युकीमु हत्ता यक़सुरा, इसका मतलब यह है कि कितने दिन
मुसाफिर ठहरेगा कि उसके लिए कसर करना जायज़ रहे, और अगर उससे ज़्यादा ठहरे तो फिर उसके लिए कसर जायज़ ना हो। हमारे यहाँ पर अगर किसी ने 15 दिन से कम इकामत का इरादा किया और वो मुसाफिर शरई है, यानी 92 किलोमीटर के इरादे से निकला और 92 किलोमीटर पहुंचने के बाद अब उसका इरादा अगर 15 दिन मुस्तकिलन ठहरने का है तो ये मुकीम हो गया, उसके लिए कसर जायज़ नहीं है। और अगर 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है तो वो मुसाफिर ही रहेगा और उस पर कसर लाजिम रहेगी। लेकिन कसर का हुक्म अपनी आबादी से निकलने ही से शुरू हो जाएगा। जैसे बरेली शरीफ से दिल्ली के लिए निकला तो अब ये नहीं है कि 92 किलोमीटर का सफर तय करेगा तो मुसाफिर होगा, बल्कि जैसे ही बरेली शरीफ की हद से बाहर होगा उस पर मुसाफिर के अहकाम शुरू हो जाएंगे। नमाज पढ़ेगा तो अब कसर करेगा। इस बात को ज़रा ज़हन नशीन रखें। ये नहीं है कि 92 किलोमीटर पहुँचे और उसके बाद नमाज का कसर उसके लिए जायज़ हो। शरई मुसाफिर तब होगा जबकि इस्तिक़लालन 92 किलोमीटर के सफ़र के इरादे से निकले। ये तो मुसाफिर शरई बनने के लिए ज़रूरी है। अगर रामपुर के इरादे से निकला तो मुसाफिर शरई नहीं है, लेकिन 92 किलोमीटर के इरादे से अगर निकला तो वो मुसाफिर शरई हो गया और आबादी से बाहर होते ही उस पर मुसाफिर के अहकाम जारी हो जाएंगे कि उस पर कसर, नमाज में कसर करना ये लाजिम हो जाएगा। हदसना मूसा इब्नु इस्माईल क़ाल हदसना अबू अवाना अन आसिम व हुसैन अन इक्रिमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अक़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 19 यक़सुरु फ़नहनु इज़ा साफ़रना 19 क़सरना व इन हदीस बयान की मूसा इब्ने इस्माईल ने। उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की अबू अवाना ने, वो रिवायत करते हैं आसिम और हुसैन से। उन्होंने रिवायत की इक्रिमा से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अक़ामन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 यक़सुरु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 19 दिन क़याम फरमाया और हुजूर कसर करते थे। फ़नहनु इज़ा साफ़रना 19, तो हम भी जब सफ़र करते हैं 19 दिन 19
दिन यानी 19 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो हम कसर करते हैं। वइन ज़िदना अतममना, और अगर उससे ज़्यादा के लिए जाते हैं कि 19 दिन से ज़्यादा ठहरने का इरादा हो तो हम अतममना पूरी नमाज पढ़ते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितने दिन रहे? तो हज़रत अनस की हदीस में यह है कि 10 दिन, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक हदीस में 17 दिन, दूसरी हदीस में 15 दिन, और एक रिवायत में 18 दिन, और यहाँ पर जो रिवायत है और इब्ने माजा में भी है वो 19 दिन। तत्बीक ये है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो 10 दिन कहा तो उनकी मुराद हज्जतुल वदा के मौके पर 10 दिन क़याम फरमाना है। और ये 19, 18, 17 की जो रिवायतें हैं ये फ़तह मक्का के मौके की हैं। इन रिवायत में बैक़ी ने ये तत्बीक दी है कि मक्का मुअज़्ज़मा में कुल क़याम 17 दिन था। मक्का मुकर्रमा पहुँचने और मक्का मुकर्रमा से निकलने दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 19 दिन हो जाते हैं, और अगर दाखिल होने और निकलने में से एक दिन को लिया जाए तो 18 दिन होते हैं, और दोनों को छोड़ दिया जाए तो 17 दिन होते हैं। तो असल क़याम 17 दिन था। मक्का मुकर्रमा पहुँचने और वहाँ से रुखसत होने के दिन को जोड़ा जाए तो 19 दिन, और एक दिन को जोड़ा जाए तो 18 दिन, और 15 दिन वाली रिवायत ये ज़ईफ़ है। हाँ, अब अगर इंसान कहीं जाए और कुछ दिन वहाँ क़याम का इरादा हो तो उसे वतन इक़ामत कहते हैं। इमाम वतन इक़ामत कब बनता है? तो इमाम आज़म का मज़हब यह है कि अगर किसी आबादी में 15 दिन ठहरने का इरादा हो तो वो जगह वतन इक़ामत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी मरवी है कि जब कहीं 15 दिन उनके ठहरने का इरादा होता तो 4 रकअत अदा करते, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी यही रिवायत है कि अगर किसी शहर में मुसाफिर पहुँचे और इरादा ये है कि 15 दिन ठहरेगा तो नमाज पूरी करेगा, और अगर मालूम ना हो कि वापस कब होगा तो कसर करेगा। अब रहा ये फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 17 या 18 या 19 दिन ठहरने के बावजूद कसर करना, तो हो सकता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरादा शुरू में यही हो कि 15 दिन से कम ही में यहाँ से कूच कर जाएंगे, मगर किसी वजह से क़याम की मुद्दत बढ़ती रही। और आप जानते हैं कि अगर 15 दिन ठहरने का इरादा ना हो और यूं ही एक एक दिन करके बढ़ता रहे तो वो मुसाफिर ही रहता है, वो मुसाफिर ही रहता है। इसलिए ये हदीस अहनाफ के ख़िलाफ़ नहीं है।
कि हम कहेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरादा शुरू में 15 दिन ठहरने से कम का था, इसलिए आप कसर करते रहे। और हालात के पेश नज़र कि मक्का मुकर्रमा अभी फतह हुआ था, किसी मसलहत की वजह से ये क़याम की मुद्दत अचानक बढ़ती रही। और हुजूर हदीस पाक का तर्जमा दोबारा देख लें। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अक़ामन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने मक्का मुकर्रमा में अक़ामा 19 दिन यानी 19 दिन रात क़याम फरमाया। यक़सुरु, हाल ये था कि हुजूर कसर कर रहे थे। फ़नहनु इज़ा साफ़रना 19, तो हम जब 19 दिन के इरादे से कहीं जाते हैं तो हम कसर करते हैं 4 रकअत वाली में। वहीं सिदना, और अगर हमारा इरादा 19 दिन से ज़्यादा ठहरने का होता है तो अतममना, हम 4 रकअत वाली नमाज फिर 4 रकअत पढ़ते हैं। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक वतन इक़ामत में वतन इक़ामत में मुक़ीम बनने के लिए ज़रूरी है कि 15 दिन क़याम का इरादा हो। हाँ, यही रिवायत मैंने अभी आपसे बताई कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी है। और यही कौल इमाम सुफियान सौरी और लैस इब्ने सअद का है। और हज़रत इमाम अहमद के नज़दीक 12 दिन की अगर नियत इक़ामत करे तो वो मुक़ीम होगा। अब रहा नमाज के कसर होने की मशरूइयत का जिक्र, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहले 2 रकात नमाजी का हुक्म था। तावील क़िबला की आयत जब नाज़िल हुई तो ज़ोहर, असर और इशा में 2 रकात बढ़ा दी गई। और जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या मोहम्मद अम्मल फरीज़तुल ऊला फ़हिया लिल मुसाफिरीन मिन उम्मतिका वल गुज़ाती। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जो ज़ोहर में, असर में, इशा में 2 रकात थी, वो अब आपकी उम्मत के मुसाफिरीन और आपकी उम्मत के मुसाफिर गाजियों के लिए थी। हाँ, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये बयान फरमाया कि सबसे पहले जिस नमाज में कसर हुआ वो नमाज असर है। अब रिवायत सुनिए। हद्दसना अबू मुअम्मर क़ाल हद्दसना अब्दुल वारिस क़ाल हद्दसना यहया इब्न अबी इसहाक़ क़ाल समिअतु अनसन यक़ूलु
खरजना महन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मदीनत इला मक्का फ़काना युसल्ली रकअतैन हत्ता रजअना इलल मदीना क़ुल्तु अक़मतुम बिमक्कत शैअ क़ाल अक़मना बिहा आशरा। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबू मअमर ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की अब्दुल वारिस ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की यहया इब्न अबी इसहाक़ ने। उन्होंने फरमाया कि मैंने अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मदीने तय्यबा से मक्का मुकर्रमा की तरफ निकले। यह हज्जतुल वदा की बात है। फ़काना युसल्ली रकअतैन, तो हुजूर दो दो रकात नमाज पढ़ते थे, यानी फजर में तो पढ़ते ही थे, उसके अलावा असर में, इशा में, ज़ोहर में, मगरिब में शुरू ही से 3 रकात रही। हत्ता रजअना इलल मदीना, यहाँ तक कि हम मदीने मुनव्वरा लौट आए। तो मैंने कहा तुम मक्के में कितने दिन रहे? तो कहा अक़मना बिहा आशरा, हम मक्के में 10 दिन रहे, मक्के में 10 दिन रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 ज़िलहिज्जा की सुबह को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और 14वीं शब वादी मुहस्सब में गुजारी और उसी रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के साथ भेजकर मकाम तनईम से उम्रा कराया और 14 ज़िलहिज्जा की सुबह को मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए वापस हुए। हुजूर फ़काना युसल्ली रकअतैन, यानी ज़ोहर, असर, इशा और फजर, मगरिब में 3 ही रकात पढ़ी। इसलिए हज़रत अनस की रिवायत में है इल्लल मगरिब। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मक्का मुकर्रमा से 14 ज़िलहिज्जा को वापस हुए और 4 ज़िलहिज्जा को पहुँचे। अब इससे एक बात ये मालूम हुई कि अगर 10 दिन कहीं पर ठहरने का इरादा है तो वो मुसाफिर ही रहेगा। और इमाम आज़म के नज़दीक तो मैंने बताया कि अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो नमाज में कसर करेगा, इसलिए कि 15 दिन की मुद्दत ये मुद्दत तोहर की तरह है। हमारी दलील हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की रिवायत है। इन दोनों ने फरमाया इज़ा क़दिमता बलदतन व अंत मुसाफिर वफ़ी नफ्सिका अन तुक़ीमा 15 यौमन फ़अकमिल सलात बिहा व इन कुंत ला तदरी मता तज़अनु फ़क़सिरहा। फरमाते हैं कि अगर तुम किसी शहर में जाओ और तुम मुसाफिर हो
और तुम्हारे दिल में ये हो कि मैं 15 दिन ठहरूंगा, तो पूरी नमाज पढ़ो। वही, और अगर तुम्हें ये पता ना हो कि कब कूच करना पड़ जाए, फ़क़सिरहा, तो नमाज में कसर करो। इमाम मुजाहिद से भी है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर अगर 15 दिन ठहरने का इरादा रखते तो नमाज पूरी पढ़ते। और हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से भी है कि उन्होंने फरमाया कि मुसाफिर जब 15 दिन ठहरने का इरादा करे तो नमाज पूरी करे, और जब इससे कम का इरादा हो तो नमाज में कसर करेगा। हाँ, और एक बात ये भी याद रखें कि नियत इकामत 5 शर्तों के साथ मुअस्सिर होती है। पहली शर्त यह कि सफ़र तर्क कर दे। अगर चलते चलते इकामत की नियत की तो ये सही नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि वो जगह ठहरने के लायक भी हो। यहाँ तक कि अगर इकामत की नियत जंगल में की या दरिया में की तो ये सही नहीं है। और ये भी कि 15 दिन ठहरने की नियत एक जगह की हो। अगर ये नियत है कि 5 दिन रात यहाँ रहूँगा और 5 दिन रात फला जगह पर रहूँगा और 5 दिन रात फला जगह पर रहूँगा, तब ये नियत इकामत सही नहीं है, बल्कि वो बदस्तूर मुसाफिर रहेगा। चौथी ये है कि 15 दिन के ठहरने की नियत हो। और 5वीं शर्त यह है कि वो राय में मुस्तकिल हो। और अगर गैर का ताबे है, जैसे बीवी या मजदूर या शागिर्द जो उस्ताद के साथ हो, कि उसे पता ही नहीं कि उस्ताद का कब कूच करने का इरादा हो जाए, तो उसकी नियत सही नहीं होगी। नियत तभी सही होगी जबकि उसके मतबू की नियत सही हो। और अगर मतबू ने नियत कर ली है और ताबे ने भी नियत की तो ताबे की नियत अब सही हो जाएगी। बाब सलाती बिमिना, ये बाब मिना में नमाज के बयान में कि मिना में अय्याम रमीन में नमाज के बयान में कि मिना में क्या रकात नमाज पढ़ेगा। तो मसले का हुक्म तो इमाम बुखारी ने जिक्र नहीं किया है, बल्कि इतना का बाब सलाती बिमिना, मिना में। अब ये मिना का ख़ास तौर पर ज़िक्र क्यों किया, इसलिए कि अभी आप हदीस मुबारक पढ़ोगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की, कि उसमें मिना में नमाज के कसर करने का ज़िक्र है। हाँ, फरमाते हैं हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह क़ाल अख़बरनी नाफ़ि अन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैतु मअन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिना रकअतैनि व अबी बकर उमर व मआ उस्मान सदरम मिन इमारतिही सुम्मा तम्मा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मिना में 2 रकात पढ़ी। अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ मिना में 2 रकात पढ़ी। और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत के शुरू में 6 या 8 साल तक हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ भी 2 रकात पढ़ी। सुम्मा अतम्मा, उसके बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मिना में
नमाज को मुकम्मल किया, यानी उन्होंने 4 रकात ज़ोहर असर और इशा 4 रकात पढ़ी। अब रहा ये तो इससे ये अच्छा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत दूसरी है, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिना सलात सफरी रकातैन सुम्मा सल्ला अबू बकर रकातैन सुम्मा सल्ला बादहु उमर रकातैन सुम्मा सल्ला बादहु उस्मान रकातैन सुम्मा इन्ना उस्मान अतम्मा बादु। तो इससे अब ये बात मालूम हुई कि हज करने वाला जब मक्का मुकर्रमा आए और मुसाफिर शरई हो तो वो मक्का में, मिना में, अराफात में सब में कसर करेगा, सब में कसर करेगा। हाँ, अगर मक्का मुकर्रमा का रहने वाला है और या 15 दिन मुकीम हो गया मक्का मुकर्रमा में, तो वो तो अब चूंकि मुकीम हो गया इसलिए वो अब 4 रकात नमाज पढ़ेगा, वो कसर नहीं करेगा। हाँ, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन और 3 दिन 3 रात की सफ़र पर उसकी तायीन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाई है उसके एतबार से 92 किलोमीटर है। अब रहा ये कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसाफिर शरई होने के बावजूद नमाज मिना में पूरी क्यों पढ़ते थे, तो इसके कई जवाब जिक्र किए हैं उलमा ने। उनमें से एक जवाब यह है कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये समझते थे कि मुसाफिर के लिए कसर करना और पूरी पढ़ना दोनों जायज़ है। जैसे मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना और इफ्तार करना दोनों जायज़ है। तो आपने 4 रकात नमाज पढ़ी, यानी अजीमत पर अमल किया अपने तौर पर। और इमाम ज़ोहरी ने यह भी वजह बताई कि मिना में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 4 रकात नमाज पढ़ी इसलिए कि आराब उस साल बहुत ज़्यादा थे, तो आपने अमली तौर पर उनको बताना था कि ज़ोहर असर और इशा की नमाज 4 रकात है। और बाज़ लोगों ने ये भी वजह बयान की कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा को अपना वतन बना लिया था। हाँ, अब इन जवाबात में कमज़ोरी है, इसलिए कि आराब के आने की वजह से नमाज को पूरा करना ये वजह नहीं बन सकता। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तो लोग अहकाम शरा से और ज़्यादा नावाकिफ़ थे, तो लेकिन हुजूर ने इस इल्लत की वजह से नमाज पूरी नहीं पढ़ाई।
हाँ, दूसरी वजह ये कि मक्का को अपना वतन बना लिया, तो मुहाजिरीन में थे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और मुहाजिरीन पर लाजिम था कि वो मक्के में इकामत न करें, है ना। अच्छा, अब फिर सही वजह क्या होगी? तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुद इस बारे में रिवायत है कि आपने इसकी वजह खुद बयान की और ये कहा, या अय्युहन्नास इन्नी लम्मा कदीम तो ताहल तो बेहा, कि मैंने मक्का मुकर्रमा को अपना घर बना लिया है, और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुना कि जिसने किसी शहर में अपना ठिकाना बना लिया तो वह पूरी पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कवी तोजी अल्लामा आइनी ने यह जिक्र की कि हज़रत उस्मान और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये सफ़र में पूरी नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि ये समझते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को इख्तियार था सफ़र में इत्माम का भी और कसर का भी, चाहे तो पूरी पढ़े चाहे तो कसर करे, यानी कसर रुखसत है, अजीमत नहीं है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर रऊफ़ रहीम है, इसलिए हुजूर ने अपनी उम्मत पर आसानी के लिए कसर को इख्तियार किया। चुनांचे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मा खुय्यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अमरैन इल्ला इख्तारा ऐसरहुमा मा लम यकुन इस्मा, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दो बातों में इख्तियार दिया जाता तो हुजूर उसको इख्तियार करते जो इन दोनों में ज़्यादा आसान होती, जब तक कि वो गुनाह ना होता। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन व हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने लिए रुखसत को तर्क करके अजीमत पर अमल किया। हाँ, इसकी दलील ये है कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नमाज को मुकम्मल पढ़ने पर एतराज़ तो करते थे, लेकिन फिर भी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की इक़्तिदा में नमाज पढ़ते, और जब उनसे कहा जाता तो कहते अल खिलाफ़ो शर्रुन, इख्तिलाफ अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगली रिवायत देखें। हद्दसना अबुल वलीद क़ाल हद्दसना शोबा
अम्बअना अबू इसहाक़ क़ाल समिअतु हारिस इब्न वहब क़ाल सल्ला बिना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना मा काना बिमिना रकअतैन। आमना ये अमन से इसमें तफजील का सीगा है। हारिसा इब्ने वहब ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कामिल तौर पर अमन की हालत में मिना में 2 रकात नमाज पढ़ाई। कामिल अमन की हालत में। ये हारिसा इब्ने वहब बयान फरमाते हैं। ये अब उबैदुल्लाह इब्ने उमर इब्ने ख़त्ताब के माँ शरीक भाई हैं हारिसा इब्ने वहब। इनकी उबैदुल्लाह इब्ने उमर बिन ख़त्ताब और हारिसा इब्ने वहब की वालिदा उस्मान इब्ने मज़ऊन की बेटी थी। इससे ये मालूम हुआ कि कसर बग़ैर खौफ के भी जायज़ है। चुनाचे हारिसा की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर खौफ के नमाज में कसर किया है। अच्छा, और हमारे यहाँ कसर अजीमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मालूम किया कि कुरान तो इरशाद फरमाता है फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। अब तो ये अंदेशा नहीं है, तो हुज़ूर ने फरमाया सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तुम पर सदक़ा फरमाया है। फ़क़बलू सदक़ा, तो उसके सदक़े को कबूल करो। और अम्र जो आता है, अम्र ये वजूब के लिए आता है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज सफ़र के बारे में मालूम किया गया कि 4 रकात है या 2 रकात। तो फरमाया रकातानी नज़लत मिनस समा फ़इन शिअ्तुम फरुद्दूहा। अगली रिवायत देखें। हद्दसना क़ुतैबा क़ाल हद्दसना अब्दुल वाहिद अनिल आमश क़ाल हद्दसना इब्राहीम क़ाल समिअतु अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद यक़ूलु सल्ला बिना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिमिना 4 रकात। अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद कहते हैं, ये अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद असवद इब्न यज़ीद है। ये कहते हैं कि हमें उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिना में 4 रकात पढ़ाई। तो इस बारे में अब्दुल्ला इब्न मसऊद से जिक्र किया गया। फस्तरजहा, तो ये सुनकर कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 4 रकात नमाज पढ़ाई है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। और फिर कहा कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिना में 2 रकात पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 2 रकात पढ़ी मिना में, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिना में 2 रकात पढ़ी। फलैता हज़्ज़ी मिन 4 रकातिन रकातान मुतक़ब्बलतान।
तो काश इन 4 रकात नमाज के बदले मेरे हिस्से में वही मकबूल 2 रकातें हों। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के इस कौल पर अपनी अदम रज़ा का इजहार फरमाया। हाँ, अब इस हदीस से अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल से ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो अमल था वो कसर था, वो कसर था, कसर ही करते थे। हाँ, अब रहा ये मामलात के कुरान ने तो फरमाया है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, ला जुनाह अलैकुम, ये तो इबाहत पर दलालत करता कि कसर जायज़ है, वाजिब नहीं है। तो जवाब ये कि यहाँ पर कसर से मुराद इसमें ये औसाफ में कसर है, जैसे बजाय खड़े होने के बैठ कर नमाज पढ़ना या इशारे से नमाज पढ़ना दुश्मन के खौफ की वजह से, इसलिए कि इन खिफ्तुम खौफ का जिक्र है और नमाज में कसर ये खौफ से मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि ये तो सफ़र से मुताल्लिक़ है। ये खौफ से मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि सफ़र से मुताल्लिक़ है। और ये भी कि ला जुनाह अलैकुम जो कुरान ने फरमाया, यहाँ पर एक शायबा हो सकता था कि सफ़र में जब तक हम हज़र में रहे 4 रकात नमाज पढ़ते रहे, अब जब से सफ़र में बराबर 2 रकात नमाज ही पढ़ रहे हैं, ज़ोहर में, असर में, इशा में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर कोई हरज हो, तो उसका उसके इस गुमान को दूर करने के लिए कुरान ने फरमाया ला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिनस्सलाह। ए लोगो, अगर तुम हालत सफ़र में पाबंद लगातार मुसलसल कसर करते रहो, इसमें तुम पर कोई हरज नहीं है। कसर के वाजिब होने की, कसर के ही फ़र्ज़ होने की दलील हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है फ़ुरिज़ति सलातु रकअतैन रकअतैन फ़उक़िरत सलातु सफ़र वज़ीदा फ़ी सलातिल हज़र। ये रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है फ़रज़ल्लाहु सलात अला लिसान नबीकुम फ़िल हज़री 4 रकअतिन व फ़ी सफ़री रकअतैन व फ़िल खौफ़ रकअ। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में है। और एक रिवायत ये है कि इफ्तरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतैन फ़ी सफ़र कमा इफ्तरज़ फ़िल हज़री 4। हज़रत उमर की रिवायत है कि सलातुल सफ़री रकअतानी व सलातुल दुहा रकअतानी व सलातुल फ़ित्री रकअतानी व सलातुल जुमअती रकअतानी तमामुन गैर क़स्रिन अला लिसान मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताना व नहनु गुल्लाल युअल्लिमुना फ़काना फ़ीमा अल्लमना अन्नल्लाह तआला अमरना अन नुसल्ली। और हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला मुतिम्मिम सलात फ़ी सफ़र कल मुक़स्सिर फ़िल हज़र। बाबुन कम अक़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिही।
ये बाब, इसमें ये जिक्र किया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौके पर मक्का मुकर्रमा में कितने दिन क़याम फरमाया। हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना वहैब क़ाल हद्दसना अय्यूब अन अबिल आलिया अल-बरा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़दिम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु लिसुबहिन राबिअतिन युलब्बून बिल हज फ़अमरहुम अन यजअलूहा उम्रा इल्ला मन मअहु अल हदिय्यु। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की मूसा इब्न इस्माईल ने। उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की वहैब ने। उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की अय्यूब ने। वो रिवायत करते हैं अबुल आलिया से। अबुल आलिया का नाम ज़ियाद इब्न फिरोज है। वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हज्जतुल वदा में 4 ज़िलहिज्जा की सुबह को मक्का मुकर्रमा पहुँचे। युलब्बून अल हज्ज, ये जुमला हालिया है और तलबिया के ज़िक्र से इहराम मुराद है बतरीक़ किनाया। युलब्बून बिल हज, तलबिया के हालत तलबिया कहते हुए यानी हालत इहराम में। फ़अमरहुम अन यजअलूहा में हाका मर्ज हज्जतहुम, और ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र नहीं है इसलिए कि बिल हज का ज़िक्र पहला हो गया। बिल हज हज्जा पर दलालत करता है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने हज को उम्रा कर लें, इल्ला मम्मा अहुल हदी, मगर जिसके साथ कुर्बानी का जानवर हो, इसलिए कि उसके लिए तहल्लुल जायज़ नहीं है जब तक कि कुर्बानी का जानवर अपने ज़िबाह की जगह में न पहुंच जाए। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 10 दिन ठहरे। इस हदीस में आपने पढ़ा कि सरकार 4 ज़िलहिज्जा को इतवार के दिन तशरीफ़ लाए। सुबह की नमाज मकाम ज़ू तवा में पढ़ी। उस साल ज़ुल्हिज्जा का चाँद बुध के दिन गुजार कर जो जुमेरात की शब थी उसमें नज़र आया, यानी जुमेरात की पहली तारीख थी। तो जुमे की 2, हफ्ते की 3, इतवार की 4, तो 4 ज़िलहिज्जा को आने का मतलब इतवार के दिन आए। हुजूर ने मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया इतवार के दिन 4 ज़िलहिज्जा, पीर के दिन 5 ज़िलहिज्जा, मंगल के दिन 6 ज़िलहिज्जा, बुध के दिन 7 ज़िलहिज्जा और 8 ज़िलहिज्जा जुमेरात के दिन आप सुबह के वक्त में मिना तशरीफ़ ले गए। जुमेरात के दिन 8वें ज़िलहिज्जा को, बकिया दिन जुमेरात के
जुमेरात का बकिया दिन और जुमे की रात आपने मिना में गुजारी। फिर 9 ज़िलहिज्जा जुमे की सुबह को अराफात तशरीफ़ ले गए। अराफात के करीब नमरा में खुतबा दिया और गुरूब से कुछ पहले तक जुमे के दिन आप अराफात के मैदान में रहे। फिर हफ्ते की रात जो जुमे का दिन गुजार कर आती है, इसमें मुज़दलिफ़ा आए। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी, फजर वहीं पड़ी। फिर वहाँ से आप तुलुए शम्स तक वहाँ से हफ्ते के दिन वापस आए और ये 10वीं ज़िलहिज्जा हो गई। मिना लौट करके आए। हफ्ते के दिन आपने रमी जमार की और फिर मक्का मुकर्रमा आकर 10वीं ज़िलहिज्जा ही को आपने तवाफ़े ज़ियारत किया और ज़वाल से पहले फिर आप उसी दिन मिना लौट गए। तो मिना में रहे आप हफ्ते के शनिचर के बकिया दिन और इतवार में जो है वो 11 ज़िलहिज्जा हो गई, पीर में 12 ज़िलहिज्जा, मंगल में 13 ज़िलहिज्जा। फिर आप 13वीं ज़िलहिज्जा को ज़ोहर के बाद मिना से वापस आए वादी मुहस्सम में। वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और यहीं पर आपने रात गुजारी, बुध की रात। ये 14वीं शब हो गई है। इसी रात में हज़रत आयशा को आपने मकाम तनईम से उम्रा कराया अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को भेजकर। फिर आपने जुमेरात की 13वीं तारीख 11 ज़िलहिज्जा इतवार की हो गई, 12 ज़िलहिज्जा पीर की, 13 ज़िलहिज्जा जो है वो मंगल की हो गई, है ना। 13 ज़िलहिज्जा मंगल की। अब उसके बाद आप 13 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर के बाद वादी मुहस्सम में आ गए। वहाँ पर ज़ोहर की नमाज पढ़ी, यहीं पर रात गुजारी और उसी रात में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तनईम से उम्रा कराया और 14वीं ज़िलहिज्जा को बुध के दिन फजर की नमाज से पहले आपने तवाफ़े वदा किया और ये 14 ज़िलहिज्जा की सुबह हुई। समझिए, इस तौर पर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 दिन मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया, जो कि हज़रत अनस की हदीस में मज़कूर है। फिर आप मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए और आपका मदीना तैयबा से निकलना एक रिवायत के मुताबिक 26 ज़ीक़ादा को था। आपने ज़ोहर के वक्त आप जो है वो मदीना तैयबा से निकले थे। और आप ये भी समझिए कि 9वीं ज़िलहिज्जा हज उस साल जुमे के दिन हुआ था और उसी दिन ये आयत करीमा नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। चलिए, इससे ये मालूम हुआ कि अगर किसी ने पहले से हज का इहराम बांध लिया तो बाद में हज को फस्ख करके उम्रा कर देना
ये जायज़ है। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़हब है, मगर जमहूर उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। और साहबे और अब्दुल्ला इब्न अब्बास के अलावा दीगर सहाबा भी हज को फस्ख करके उम्रा करना जायज़ नहीं जानते थे। और ये जो रिवायत है कि हुजूर ने उन्हें हुक्म दिया था कि अन यजअलूहा उम्रा, ये उन्हीं के साथ खास था, उन्हीं सहाबा किराम के साथ जो उस वक्त में नबी करीम के साथ हाजिर थे। चुनांचे हारिस इब्न हिलाल इब्न हारिस अपने वालिद बिलाल इब्न हारिस से रिवायत करते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह फस्खुल हज लना खासतुन औ लिमन बादना, तो हुजूर ने फरमाया बल लकुम खासतन। इसकी तखरीज इब्न माजा और इमाम तहावी ने की है। और इमाम तहावी ने अबू ज़र से ये भी रिवायत किया कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया इन्नमा काना फ़स्ख़ुल हज लिर्रकबिल्लज़ीना कानू मअन नबी, कि हज का फस्ख करना उन्हीं के लिए था जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। ताबअहु अता अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला, अबुल आलिया की मुताबअत की है अता इब्न अबी रबाह ने। इस रिवायत की हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करने में। बाबू फी कम यक़सुरुस सलाह, ये बाब इस बयान में कि कितनी मुद्दत है कि जिस मुद्दत में इंसान कसर करेगा, जब उस मुद्दत तक जाने का इरादा हो, इस एतबार से कि अगर उससे कम मसाफत तक जाने का इरादा हो तो कसर करना जायज़ नहीं है। वसम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रा यौमन व लैला, और नबी करीम ने एक दिन एक रात की मसाफत पर जाने का नाम भी सफ़र रखा, इसलिए कि वो सफ़र शरई का जुज़ है। वकान इब्न उमर व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम यक़सुरानी व युफ़्तिरानी फ़ी अर्बाति बुरुदिन, बुरुद ये बरीद की जमा है। अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये 4 बरीद के सफ़र पर जाते तो कसर करते, और अगर जाते और रमज़ान का महीना होता तो रोज़ा न रखते। 4 बरीद, एक बरीद 12 मील का होता है, तो 4 बरीद जो है वो 48 मील हुए। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि वो 4 बरीद 16 फरसख है, और एक फरसख 3 मील का होता है, तो 16 3 48, तब भी 48 मील हुए। अब ये कितनी दूरी का सफ़र हो के कसर मुबाह हो जाए और कसर करना लाजिम हो जाए, और रमज़ान के महीने में इफ्तार जायज़ हो जाए, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक इसकी तायीन मील वग़ैरह से नहीं होगी, बल्कि मुद्दत सफ़र से होगी। तो इमाम आज़म के नज़दीक 3 दिन 3 रात की, अगर 3 दिन 3 रात के सफ़र के इरादे से निकलेगा तो वो मुसाफिर शरई होगा, 3 दिन 3 रात के इरादे से। अब 3 दिन 3 रात के इरादे से सफ़र करे तो वो मुसाफिर होगा। अब 3 दिन 3 रात की मुसाफरत अब कैसे होगी? अब तो तेज सवारियां हैं और लंबे लंबे सफ़र घंटों में हो जाते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तायीन
फरमाइए 57.5 मील जो मौजूदा मसाफत की ताजीन के एतबार से 92 किलोमीटर है। यानी अगर 92 किलोमीटर के इरादे से निकलेगा तो वो मुसाफिर होगा, और अगर 92 किलोमीटर के इरादे से ना हो तो मुसाफिर नहीं होगा। इस ताल्लुक़ से बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारे अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा कि 21 फरसख, और बाज़ ने कहा कि 18 फरसख, और बाज़ ने ये कहा कि एक दिन एक रात की मुसाफत के इरादे से निकले तो भी वो मुसाफिर है, और बाज़ ने कहा कि 4 बरीद है। तो ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का ये अहले इस्लाम पर बहुत अजीम एहसान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे अक़वाल की तनक़ीह और तौज़ीह फरमा कर मसले को बिल्कुल बेगुबार साफ़ो शफ़ाफ करके पेश फरमा दिया, और सारे अक़वाल में तरजीह देकर ये फरमाया कि अब मौजूदा वक्त में 57.5 मील यानी 92 किलोमीटर की मसाफत ये मसाफत सफ़र है। चाहे इस मुद्दत को एक दिन में तय करें कि 2 दिन में या कुछ घंटों में। हद्दसना इसहाक़ इब्न इब्राहीम अल-हंज़ली क़ाल क़ुल्तु लिअबी उसामा, हमसे हदीस बयान की इसहाक़ इब्न इब्राहीम हंज़ली ने। उन्होंने कहा कि मैंने अबू उसामा से कहा कि तुमसे उबैदुल्लाह ने क्या हदीस बयान की है नाफ़े से रिवायत करके। वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसाफिरिल मरअतु सलासत अय्याम इल्ला मअ ज़ी महरम, कि कोई औरत 3 दिन के सफ़र पर ना निकले मगर उसके साथ कोई ज़ू महरम हो। अब बात तो ये चल रहा है कि कितनी मसाफत के सफ़र पर कसर है। इस एतबार से इस हदीस को बाब से कोई मुताबकत नहीं, मगर इमाम बुखारी कभी ऐसा करते हैं कि अगर 2 अहकाम की इल्लत मुश्तरक हो और उस इल्लत में इबहाम हो, तो अब अगर उन 2 अहकाम में किसी हुक्म की इल्लत किसी हदीस में सराहतन जिक्र हो तो इमाम बुखारी बाब में वो हुक्म जिक्र कर देते हैं जिसकी इल्लत बितसरीह किसी हदीस में मज़कूर नहीं, और इसके तहत वो हदीस लाते हैं जिसमें दूसरा हुक्म और उसकी इल्लत सराहतन मज़कूर है। यहाँ 2 हुक्म हैं, एक नमाज में कसर, दूसरे औरत का बग़ैर महरम के सफ़र न करना। दोनों की इल्लत सफ़र शरई है। इस हदीस में दूसरे हुक्म के साथ 3 दिन के सफ़र की क़ैद है। तो इससे ये मालूम हुआ कि सफ़र शरई कम से कम 3 दिन की मसाफत है, इसलिए 3 दिन या उससे ज़्यादा मसाफत के सफ़र पर घर से निकलेगा तो कसर करेगा, और अगर 3 दिन से कम की मसाफत के क़स्द से निकले तो कसर नहीं है। आनाफ ने इसी हदीस की बुनियाद पर यह फरमाया था कि मसाफत सफ़र इतनी दूरी का नाम है जहाँ आदमी 3 दिन में पहुँचे, और मुराद ये कि लंबी मसाफत के लिए आदतन जितनी देर लोग चलते हों इतनी देर रोज़ाना चलना मुराद है, वो भी पैदल या ऊँट की सवारी पर मोतदिल रफ्तार से। इसलिए ये इसकी यही मोताद है। और अब 3 दिन की मसाफत जो है वो अगर 3 दिन की मंजिल पर जाने का इरादा हो तो मुसाफिर है, मगर अब चूंकि मंजिलें ख़त्म हो गई, सफ़र ट्रेन प्लेन और अपनी गाड़ियों से होना शुरू हो गया, इसलिए इस ज़माने में मीलों से इसकी तायीन ज़रूरी हुई। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मैंने बताया कि
57.5 मील यानी मौजूदा एतबार से 92 किलोमीटर मुसाफत है। फरमाते हैं हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह अन नाफ़ि' अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मअ ज़ी महरम, औरत सफ़र नहीं करेगी मगर अपने महरम के साथ। इसमें कोई कैद नहीं है मगर मुराद वही है 3 दिन 3 रात का सफ़र बिला महरम के औरत के लिए जायज़ नहीं है। और 3 दिन और 3 रात से अगर कम का सफ़र है तो वो बिला महरम के कर सकती है। हाँ, फरमाते ताबअहु अहमद, उबैदुल्लाह की मुताबअत की है अहमद ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से रिवायत करने में, और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की रिवायत नाफे से है, उनकी रिवायत अब्दुल्ला इब्ने उमर से है, उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। फरमाते हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना इब्न अबी ज़ीब क़ाल हद्दसना सईदुल मक़बरी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिइम्रातिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर अन तुसाफिरा मसीरत यौमिन व लैला लैसा मअहा हुर्मा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाली किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि वो 1 दिन 1 रात का सफ़र बिना महरम के करे। तो इससे ये मालूम हुआ कि 1 दिन 1 रात का सफ़र बिला महरम के करना जायज़ नहीं है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत से क्या मालूम हुआ कि 3 दिन 3 रात का सफ़र बिना महरम के साथ करना ये जायज़ नहीं है। तो तरजीह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत को रहेगी, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने उमर अफ़क़ा हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर ये माना जाए हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत पर कि 1 दिन 1 रात का सफ़र बिला महरम के करना जायज़ नहीं है, तो 3 दिन का सफ़र बिला महरम के करना बदर्जे औला नाजायज़ होगा। और अगर ये माना जाए कि 3 दिन वाला हुक्म बात का है तो माना ये होगा कि पहले हुक्म ये था कि किसी भी औरत के लिए 1 दिन 1 रात का सफ़र बिला महरम के करना जायज़ नहीं था, लेकिन बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया। अब हुक्म यह कि 3 दिन 3 रात का सफ़र बिला महरम के नहीं कर सकती, उससे कम का सफ़र कर सकती है। तो ला मुहाला 3 दिन 3 रात का सफ़र बिला महरम के करना मुतलकन ममनू और नाजायज़ व गुनाह रहेगा, चाहे 3 दिन 3 रात वाली हदीस मुताखिर हो या मुअख्खर, मुताखिर हो या मुतक़द्दम। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस को नासिख माना जाएगा और हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत को मनसूख माना जाएगा। और अगर नासिख और मनसूख वाला मामला भी न है तो फिर तरजीह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत को होगी, इसलिए कि वो हज़रत अबू हुरैरा से अफ़क़ा है। फरमाती ताबअहु यहया इब्न अबी कसीर व सुहैल व मालिक अनिल मक़बरी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। फरमाते इब्ने अबी ज़ेब की मुताबअत की है उनके सईद मक़बरी से रिवायत करने में कि सईद मक़बरी की रिवायत अबू हुरैरा से है, इसमें इब्ने अबी ज़ेब की मुताबअत की है यहया इब्ने अबी कसीर ने, सुहैल ने और मालिक ने।